हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 6th क्लास के हिंदी के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। तो आज हम हिंदी का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है खुशहाल जीवन। तो लेसन प्लान का फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक जानकारी देना। तो हम यहाँ पे बेसिक जानकारी के रूप में लिखेंगे विद्यालय का नाम, दिनांक, क्लास। तो हम आज 7th क्लास का लेसन प्लान है 6th क्लास का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। फिर आएगा विषय है हिंदी और प्रकरण खुशहाल जीवन। प्रकरण को अंडरलाइन करना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद इधर लिखते हैं कालांश और समयावधि। ठीक है, इस प्रकार हम बेसिक जानकारी को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो मेन लेसन प्लान है उस पर आते हैं। इसमें आता है सबसे फर्स्ट स्टेप होता है उद्देश्य लिखना। उद्देश्य के अंदर फर्स्ट लिखेंगे हम ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, शुद्ध उच्चारण व वर्तनी जैसे हंसना, क्रीड़ा, उल्लास, प्रतिक्षण, स्वर्ण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कठिन शब्द का अर्थ जान सकेंगे जैसे वर्षा, उल्लास, क्रीड़ा और लक्ष्यार्थ यानी मैंने हंसना सीखा है। उसके बाद आता है बोधात्मक। विद्यार्थी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी मेरा जीवन शीर्षक में संकलित खुशहाल जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। खुशहाल जीवन एक कविता है। ठीक है, फिर आता है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में फर्स्ट लिखेंगे भाव ग्रहण। विद्यार्थी सुनकर भाव ग्रहण कर सकेंगे। भाव अभिव्यक्ति, विद्यार्थी बोलकर व्यक्त करने की योग्यता का विकास करेंगे। विद्यार्थी लिखकर अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कौशल। कौशल में लिखेंगे विद्यार्थी स्पष्ट शुद्ध बलागत के अनुसार व गति का ध्यान रखते हुए सस्वर वाचन कर सकेंगे। इस प्रकार हम जो शिक्षण उद्देश्य है वो लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट शिक्षण उद्देश्य आता है वो है अभिरुचि। विद्यार्थी भाषा व साहित्य पढ़ने में रुचि लेंगे। विद्यार्थी सस्वर पाठ का वाचन करेंगे। फिर आता है अभिवृत्ति। विद्यार्थी कठिन परिश्रम व संघर्ष से संबंधित कविताएं पढ़ने में रुचि लेंगे। विद्यार्थी में कविता के माध्यम से संबंधित कविता के संघर्ष, उल्लास, प्रेम, विश्वास आदि सद्वृत्तियों का विकास कर सकेंगे। इस प्रकार हमारा जो शिक्षण बिंदु था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो है सहायक सामग्री। पढ़ाते समय जो कुछ भी यूज़ में लेते हैं वो सहायक सामग्री कहलाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाठ से संबंधित चार्ट, लपेट फलक यानी रोलर बोर्ड, संकेतिका यानी पॉइंटर, शामपट यानी ब्लैक बोर्ड, झाड़र यानी डस्टर, श्वेतवर्तिका यानी चौक। अब हम हिंदी का लेसन प्लान बना रहे हैं तो हमें इन सबको हिंदी में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद हम अपना पूर्व ज्ञान बताएंगे। विद्यार्थी जीवन की कठिन परिस्थितियों व कठिन परिश्रम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं क्योंकि ये लेसन का नाम है खुशहाल जीवन और इसमें कठिन परिश्रम के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और ये इससे बच्चे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, इधर लिखेंगे छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और छात्र क्रिया में बच्चे आंसर देंगे। तो हम करेंगे क्वेश्चन, श्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? बच्चे आंसर देंगे भारत के। भारत के राष्ट्रध्वज का क्या नाम है? तिरंगा। तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग है? केसरिया, हरा, सफ़ेद। हरा रंग किसका प्रतीक है? खुशहाल जीवन का। फिर बोलेंगे मनुष्य को खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? तो बच्चे क्या आंसर देंगे या तो संभावित उत्तर दे देंगे। फिर हम अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे। आज हम खुशहाल जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम हमारा प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद आते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अंदर इस टाइप से कुछ पूरे पेज को कवर करते हुए 4 बॉक्सेस बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में फर्स्ट लिखेंगे काठिन्य निवारण। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को लपेट फलक या शामपट के से शब्द अर्थ लिखने के निर्देश देगी तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी। और इधर क्या होगा छात्र क्रिया में विद्यार्थी शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। फिर आता है आदर्श वाचन। अध्यापिका विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट आरोह अवरोह स्वराघात बलाघात के अनुसार लय व गति का ध्यान रखते हुए सस्वर भावानुकूल आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगी और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर नेक्स्ट आता है पुनः आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका उपयुक्त तरीके से भावानुकूल पुनः सस्वर वाचन करेगी और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर आता है अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को भावानुकूल सस्वर अनुकरण वाचन करने का निर्देश देगी और इधर विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। इस प्रकार हमारे शिक्षण बिंदु लिखना है। फिर आता है शामपटकारी। तो शामपटकारी में प्रकरण लिख देंगे। उसके बाद कवयित्री, जो भी कवयित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर इधर कठिन शब्द लिखेंगे, जैसे सोना, सोना का क्या होगा स्वर्ण और आनंद, पीड़ा यानी दुख, क्रीड़ा यानी खेल, उत्साह यानी व्यर्थ, उमंग यानी मौज। इस प्रकार कठिन निवारण के लिए ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को लिख के समझाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट शिक्षण बिंदु भाव परीक्षा प्रश्न। कवयित्री ने किसका आह्वान किया है? बच्चे आंसर दे देंगे खुशहाल जीवन का। इस टाइप से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। व्यक्ति कष्टों का सामना कैसे कर सकता है? बच्चे आंसर देंगे आशा व उमंग के साथ। कवयित्री क्या संदेश देती है? खुशी का। कौन कवयित्री के जीवन को आलोकित करता है? आशा। इस प्रकार हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है टॉपिक पुनर्वाचन। छात्राध्यापिका वातावरण को काव्यमय बनाने के लिए पुनर्वाचन करेगी और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है सौंदर्यानुभूति क्वेश्चन। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने हंसना सीखा है पंक्ति में किसने हंसना सीखा है? कवयित्री ने। कवयित्री के जीवन में क्या बरसता है? सोना। कवयित्री जीवन में पीड़ा को क्यों नहीं जान पाई? खुशहाल जीवन के कारण। फिर कवयित्री अपने जीवन में क्रीड़ा कैसे करती है? हंस हंस के। फिर हम बच्चों को उससे चैप्टर से रिलेटेड चार्ट दिखाएंगे ताकि बच्चों को थोड़ा सा ध्यान अट्रैक्टिव हो जाए। तो मैंने यहाँ पे देखो चार्ट लगाया है। इसमें खुशहाल जीवन के बारे में बता रहा है। इसमें कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री है। उसके बाद हमारे आते हैं तुलनात्मक क्वेश्चन।